वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां, 10 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने स्पिनवा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारजियों की अफगान बॉर्डर से दरानंदाजी की कोशिश भी नाकाम। 2 खारजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया था। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। कैंगरूज के देश में शाहीनों की बुलंद परवाज। 22 साल का खत्म हुआ इंतजार। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। पर्थ में तीसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स की 8 विकेटों से फतह। कौमी टीम ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में बासानी हासिल किया। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। बाबर आजम 28 और मोहम्मद रिजवान 30 रन पर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह किसी तरह से आसान नहीं थी। अपने होम ग्राउंड पर कैंगरूज बहुत सख्त जान हरीफ हैं। जारहाना अंदाज से खेलने का ऑस्ट्रेलियाई नुस्खा उन पर ही आजमाया जिसके बाइस फतह मुमकिन हुई। व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की पर्थ में गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल कंडीशंस होती हैं। बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध समेत दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट काबिल तारीफ है। ICC ने PCB को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राबता किया और भारत के ना आने से मुतालिक आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान। कोयटा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में पेश। मोहसिन नकवी की सरफराज बुगटी से 1-on-1 मुलाकात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। शहदा के कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी का मजीद इक़दाम उठाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा किया और वहाँ जख्मियों की अयादत की। गवर्नर बलूचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर का दौरा। ज़ेर इलाज जख्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग पेश की गई। इंसानियत का बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ। वो लोग जो अपने घरों को जा रहे थे, कोई मजदूरी के लिए जा रहा था, कोई काम कर रहा था, उन बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। कोयटा में दहशतगर्दी करके मासूम लोगों को कत्ल करने वाला जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा। खारजी दहशतगर्द BLA के लोग मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कब तक इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी। बलूचिस्तान हुकूक के नाम पर इंसानों के कातिलों को हीरो बनाया जाएगा। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कि इलेक्ट्रिक की कराची से शहरियों से ज्यादती की खुली मिसाल। नापरा में राइट ऑफ क्लेम की दरख्वास्त दायर कर दी। ना दहंदगान के 68 अरब रुपए भी बरवक्त बिल देने वालों से वसूल करने की तैयारी कर ली। ना दहंदगान के 2016 से पहले के 26 अरब रुपए भी वाजिबात टैरिफ में शामिल करने की इजाजत मांग ली। दरख्वास्त पर नापरा के 14 एतराज़ात। ना दहंदगान की रकम को मशकूक करार दे दिया। सवाल उठाया कि इलेक्ट्रिक 2016 से पहले के 26 अरब क्यों क्लेम कर रहा है। ना दहंदगान के कनेक्शंस क्यों मुनक़ता नहीं किए गए। क्या नादहिंदा से वसूली के लिए कानून का सहारा लिया गया। मसला IPPs का नहीं, पावर सप्लाई का है। 10% बिजली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिल अदा ही नहीं करते। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, PTI हुकूमत ने नुकसान करके पेट्रोल सस्ता किया था। हमारी हुकूमत आई तो पेट्रोल सस्ता करने के लिए पैसे नहीं थे। बेहतर मईशत के लिए हिकमत अमली बनाई जाए तो महंगाई कम हो सकती है।
कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की जालिमाना लोड शेडिंग के बायस अजाब में मुब्तला। लियाकताबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाज़िमाबाद, न्यू कराची, मरी, मार्टन रोड, जामे मिलिया, गुलशन रफ़ी, बाग़ मलीर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 15 घंटे बढ़ा दिया। शहरियों के मामूलाती जिंदगी सख्त मुतासिर, बिजली ना होने से पानी भी नायाब। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला बदस्तूर लपेटने। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शदीद स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे M4 सुबह के औकात में बंद। पंजाब हुकूमत का मसनूई बारिश का तजुर्बा रावलपिंडी में करने का फैसला। लाहौर समेत वसी और जुनूबी पंजाब में फजा जहर आलूद। आँख, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। धुंध और स्मोक के बायस पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में दर्जन अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घारो कौमी शाहरा हादसे में अमवात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के हुक्म पर लाहौर में स्मोक तदारुक क्रैकडाउन में तेजी। 24 घंटों में 24 लाख के चालान। धुआं छोड़ने वाली 1180 गाड़ियों को 24 लाख रुपए जुर्माना। आलूदगी का बायस बनने वाली 98 ट्रॉलियों को 20 लाख जुर्माना आयद। पंजाब के अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी जिनेवा की ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की स्मोक मामले पर हुकूमत पंजाब पर सख्त तनकीद। कहा मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। फॉर्म 47 की हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा। गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी हुकूमत ने बुलाया है। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समिट की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। अब आप इसमें कि ट्रंप के नाम से नारों मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे क्या क्या एजेंडे, क्या क्या सोच फिक्र के सियासी इस्तेहकाम या ना जाए। ट्रंप के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मिलकर इस सूबे में अमन अमान कायम करने का है, लोगों को रोज़गार देने का है, सूबे की तरक्की का है। इलेक्शन लड़ लेंगे, सियासत कर लेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा, लिहाजा हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम सूबे की तरक्की में गवर्नर हाउस का जो रोल होगा इंशाल्लाह वो अपना रोल प्ले करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत को मशवरा है, जलसे जुलूसों का वक्त नहीं है, सूबे में अमन अमान कायम करने का वक्त है। सर्द रातें और दिन बस चंद दिनों की दूरी पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खुनकी बढ़ने का इम्कान। मैच ऑफिस के इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मतला अब्र आलूद, जबकि चंद मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की फराहमी सिंध हुकूमत का अज़्म है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे पर पैगाम। कहा पीपल्स बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों पर फख्र है। आलूदगी कम करने में EV बस सर्विस सिंध का इनकलाबी इक़दाम है। हुकूमत सिंध पहली बार डबल डेकर बस भी मुतारिफ करवाने जा रही है। इसराइल के लबनान पर हमले तेज हो गए। शाम के शहर हलब और अदलिब में भी इसराइली हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद हुए।
इसराइल की जानिब से पहले बालबक के इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए, 14 अफराद जख्मी भी। बारी के नतीजे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज मुकम्मल। ट्रंप ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली। 4 रोज बाद स्विंग रियासत एरिजोना के इंतखाबी नताइज भी आ गए, जिसमें ट्रंप को बढ़तरी हासिल रही। 538 में से ट्रंप को 312 और कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट्स मिले। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमरीका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में जारी नवीं थल जीप रैली अख्ताम पसीर। क्रिकेट कैटेगरी का मैदान आसिफ फजल चौधरी ने मार लिया। फैसल शादी खेल दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसर्स और डर्ट बाइक रेसर्स इवेंट्स भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रहे। और हमने देखा कि जो अदब फेस्टिवल है बहुत अच्छी काविश है। कराची का पॉजिटिव आउटलुक पूरी दुनिया में जाता हुआ हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग है और आपको करंट सिचुएशन का भी, अपनी हिस्ट्री का, अपने कल्चर का, बहुत सी बातों का मिलता है शऊर। और कराची में अदब फेस्टिवल का 8वां एडिशन, साइंस, आर्ट, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों के सेशंस। नामवर अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद के बेसाख्ता जुमलों ने शुरा को खूब महसूस किया। अमायदीन शहर की बड़ी तादाद में शिरकत। अदब फेस्टिवल में किताबों, अजरक और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।